पीएम मोदी ने किया 47,573 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। कानपुरी अंदाज में बोले पीएम मोदी, दुश्मन कहीं भी हो हौक दिया जाएगा, दुश्मन ना रहे किसी धोखे में। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भारत माता की जय हो साथ शुरू हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों और कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में पेंटिंग बनाकर लाए हुए लोगों से कहा कि पेंटिंग लाए हुए लोग अपना पता उस पर लिख दे और SPG को दे दे। मैं उनसे पत्राचार करूंगा। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47,600 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें रेलवे ब्रिज, अग्निशमन केंद्र और ट्रीटमेंट प्लांट, कानपुर मेट्रो जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में आधुनिक कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाना है। इसके पश्चात उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का पराक्रम देख पाकिस्तान ने युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाया। उन्होंने कहा कि कानपुर में विकास का ये कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायराना हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी भी बर्बरता का शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, जो कष्ट और भीतर का आक्रोश से हम सब महसूस कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने में घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिरा कर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से मैं सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, तरीका और शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंकी आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने जो मेरे पुत्र का बलिदान हुआ 22 अप्रैल को, उस नरसंहार में मेरा पुत्र मारा गया, उसके लिए हमने आभार व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को आदेश दिया। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी तरह की कोई आज कानपुर आए थे, इसलिए हमें सिर्फ आभार व्यक्त करना था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी संवेदना परिवार की व्यक्त की। उनको बहुत दुखी हैं मेरे बेटे की निधन को लेकर के, और देश के जो अन्य लोग, निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी हैं। और उन्होंने वादा किया है कि हम आतंकवाद का समूल नाश करेंगे।